एम्बुलेंस और एयर सुविधाएं प्रदान करने वाली जो मेडिकल लाइन की कंपनियां हैं, क्या दुख दर्द है? गरीबों के हित में नहीं है। आप पैसे केवल बनाना जान रहे हैं, लेकिन किसी का जीवन बचाना नहीं जान रहे हैं। कंपनी है रेड हेल्थ कंपनी, जिसका कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो हैदराबाद में है। क्या कुछ हुआ है आपके साथ? एक कहिए तो दलाल टाइप के बना के मुझे बैठा दिए यहाँ पे, जो कि मैं बिल्कुल ये लाइन पसंद नहीं करता हूँ। रेड हेल्थ कंपनी एम्बुलेंस प्रोवाइड सर्विस करती है बड़े बड़े अस्पतालों में। अपनी कोई भी एम्बुलेंस नहीं रखती है अस्पतालों में। वो बाहर जो अस्पताल के बाहर ऑपरेटर्स खड़े रहते हैं, उनसे वो संपर्क करते हैं। 5-6 ऑपरेटर्स का नंबर रख लेते हैं। आप उस कंपनी में क्या करते थे? मेरे जो ओरिजिनल वर्क था वो नहीं करवाते थे ये लोग, और उसके एवज में सीईओ प्रदीप सिंह है। पेशेंट के सामने तुम स्ट्रॉन्ग बना करो। मैंने सर ऐसा नहीं होता है। आपका पैकेज कितने का था? जस्ट व्हाट्सअप किया कि आपकी सैलरी में 10% की कटौती हो रही है। आपको कैसे लगा कि एयर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस का खेल चल रहा है? कहाँ से आपको ये पता चला? आप एयर एम्बुलेंस में कहते हैं कि मेरा खुद का एयर चार्टर है। आप अपने न्यूज माध्यम से पूछिए इनका टेल नंबर क्या है, अगर इनका चार्टर है तो। पटना में आपका कार्य क्षेत्र था, पटना में क्या होता था? डिस्टेंस मात्र 7 किलोमीटर है। 8,000-9,000 रुपया चार्ज करते थे उसका। कल दानापुर थाने का कल फोन उठा, बोले कि मैं करवाता हूँ। उसके बाद फिर बोले कि मैं बात करता हूँ। उसके कोई फोन रिस्पॉन्स नहीं करे। प्रशांत अग्रवाल वाइस प्रेसिडेंट है वो इसके, वो फोन उठाए थे। बीपी और सीईओ प्रदीप सिंह हमेशा फोन नहीं उठाते हैं, किसी का फोन नहीं उठाते हैं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी ये बोलना चाहूंगा, निशांत कुमार जी से, कि इस कंपनी के बारे में जांच करवाई जाए। मेरे साथ साथ कितने एम्प्लॉय, जिसने भी आवाज उठाया उसको आपने निकाल दिया। दुख दर्द को लेकर जब कोई व्यक्ति किसी न्यूज चैनल के कार्यालय में पहुंचता है तो उसे आशा होती है कि उसे न्याय मिल पाएगा। पर आज हमारे साथ बैठे हुए हैं रितेश चौबे जी, और ये जो मुद्दा लेकर आए हैं आम जनमानस से भी जुड़ा हुआ होगा। आजकल एयर एम्बुलेंस का जमाना है, और आपको लगता होगा कि जब आप गंभीर रूप से बीमार होते हैं और एयर एम्बुलेंस के माध्यम से आपको जब किसी दूसरे बड़े हॉस्पिटल में भेजा जाता है तो क्या चाक चौबंद व्यवस्था रहती होगी। बाकी की कहानी रितेश चौबे जी की जुबानी सुनेंगे कि क्या हुआ है इनके साथ और क्या होता है एयर एम्बुलेंस और एयर सुविधाएं प्रदान करने वाली जो मेडिकल लाइन की कंपनियां हैं। क्या दुख दर्द है? क्या आपका दुख दर्द है रितेश जी? जी, पहले दुख दर्द ये है कि मैं रेड हेल्थ कंपनी में काम करता था, और मैं रेड हेल्थ कंपनी में करीब 6-7 महीने काम किया। वहाँ पे मैं एज ए सिटी हेड था, बिहार और झारखंड देखता था। उसके बाद इन लोगों ने मुझे उत्तर प्रदेश दिया देखने के लिए। फिर मैं सारे कार्यशैली को बहुत अच्छे से करता था। जब मुझे ये पता चला इनके बिजनेस करने के आइडिया जो थे, वो जब मुझे जैसे पता चला, मैंने इमीडिएट इफेक्ट से बोला कि मैं अब यहाँ पे काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपके बिजनेस करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही गलत है, और मतलब गरीबों के हित में नहीं है। आप पैसे केवल बनाना जान रहे हैं, लेकिन किसी का जीवन बचाना नहीं जान रहे हैं। आज मैं उन्हीं मुद्दों को लेकर आपके पास आया हूं। लेकिन आपने एक प्राथमिकी दर्ज कराई है दानापुर थाने में, और जिसमें आप लिखते हैं कि मानसिक प्रताड़ना, आपराधिक धमकी, वेतन और बकाया राशि रोकने के संदर्भ में। और आप जो आरोप लगा रहे हैं, ये कंपनी है रेड हेल्थ कंपनी, जिसका कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो हैदराबाद में है। क्या कुछ हुआ है आपके साथ? जी, हुआ यूँ है कि मैंने रेजिग्नेशन इनको 25 तारीख को सौंप दिया था, 25 मई को। और उसके बाद मैं बोला कि मैं इस कंपनी में आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों की कार्यशैली बिल्कुल ही बेहद मतलब दुर्भाग्य तरीके से, मतलब बेकार तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। मैं इसमें आगे काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपके पास स्वयं के कुछ भी नहीं है। आप बस एक दलाल, मतलब एक कहिए तो दलाल टाइप के बना के मुझे बैठा दिए यहाँ पे, जो कि मैं बिल्कुल ये लाइन पसंद नहीं करता हूँ। तो इन लोगों ने बोला ठीक है, इनके सीईओ ने बोला मुझे। अच्छा, चलिए हम आपकी कहानी सुनेंगे, लेकिन पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो रेड हेल्थ कंपनी है वो करती क्या है? रेड हेल्थ कंपनी एम्बुलेंस प्रोवाइड सर्विस करती है बड़े बड़े अस्पतालों में, जैसे कि आपका फोर्टिस गुड़गांव हो गया, मेदांता लखनऊ हो गया, मेदांता पटना हो गया, पारस पटना हो गया। यहाँ पे एक एक एम्बुलेंस अपना केवल देगी, और उसके एवज में वो एक एम्बुलेंस की रेंटल तो ले रही है, और साथ में उस अस्पताल के अंदर में जितने भी एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट्स होगी वो बोलती है कि मैं अपने एम्बुलेंस से, जो कि जेसीआई अप्रूव्ड बोलती है रेड हेल्थ अपने आप को कि जेसीआई अप्रूव्ड कंपनी हूँ और एनएबीएस से अप्रूव्ड हूँ, लेकिन वो अपनी कोई भी एम्बुलेंस नहीं रखती अस्पतालों में। वो बाहर जो अस्पताल के बाहर ऑपरेटर्स खड़े रहते हैं, उनसे वो संपर्क करते हैं। 5-6 ऑपरेटर्स का नंबर रख लेते हैं। उनसे वो बोलते हैं कि भाई मैं आपको केस दूंगा इस हॉस्पिटल से, आप उसके एवज में मुझे इतना % कट दे देना। और मिनिमम इनका कट जो रहता है वो 30% रहता है। इनका रोड एम्बुलेंस में 30% रहता है, ट्रेन में आप समझ लीजिए डबल रहता है, और एयर में तो आपका मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि एयर एम्बुलेंस में ये लोग क्या करते हैं। अभी एयर एम्बुलेंस में आपको मतलब रिसेंटली मैं बता दूं तो अभी
मिनिमम ये लोग 4 से 5 लाख रुपए अपना कमीशन रखते हैं, उसके बाद ऑपरेटर के थ्रू कराते हैं, उसके बाद भगवान भरोसे मरीज को छोड़ देते हैं। अच्छा, आप उस कंपनी में क्या करते थे? मैं उस कंपनी में एज ए सिटी हेड था, मैं पूरे उसके बिजनेस को देखता था। लेकिन जब मैं बिजनेस मॉडल समझता चाहता था तो बोलते थे कि आप अपना ये काम, मुझे बिजनेस मॉडल से हटाकर लाइजनिंग में रखवाते थे कि मेरी गाड़ी यहाँ पे फंस गई, जो उनकी एक एक दो गाड़ियाँ थी, आप कभी पुलिस स्टेशन चले जाओ, कभी दिल्ली चले जाओ, कभी लखनऊ के पुलिस स्टेशन में बैठ जाओ, ऐसा करके मैं यहाँ पे मेरा फंस बच गया, ये सब निकालो। लेकिन मेरे जो ओरिजिनल वर्क था वो नहीं करवाते थे ये लोग। और उसके एवज में सीईओ प्रदीप सिंह है, उनके सीईओ प्रदीप सिंह है और उसके वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत अग्रवाल हैं, जिन्होंने मतलब लाभ साफ लाभ। देखिए, हम जो बातचीत कर रहे हैं इस प्राथमिकी के आधार पर कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेल हैं, उसके आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि पीड़ित खुद हमारे पास है। लेकिन हम चाहेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर रेड हेल्थ कंपनी इस मुद्दे पे सामने आती है तो उसके पक्ष को भी दिखाए। आगे आप बताइए कहानी। उसके बाद जब मैं 25 तारीख को रेजिग्नेशन डाल दिया, इनके वीपी प्रशांत अग्रवाल ने मुझे फोन किया, बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, आप भावनाओं में बहकर आप काम कर रहे हैं, स्ट्रांग बनो, ये करो वो करो, मतलब पेशेंट के सामने तुम स्ट्रांग बना करो। मैंने सर ऐसा नहीं होता है। अच्छा, आपका पैकेज कितने का था इस कंपनी मेरे में? पैकेज इसमें टोटल मिला के 18.60 लाख का था सालाने का। सालाने का। अच्छा, ठीक है। तो आपको वेतन मिल जाता था समय से? बिल्कुल नहीं, वेतन बिल्कुल समय पे नहीं मिलता था। इन लोगों ने मार्च में एक जस्ट व्हाट्सएप किया कि आपकी सैलरी में 10% की कटौती हो रही है, जो कि इन्होंने कोई भी टाइम लाइन नहीं दिया और तुरंत 10% की सैलरी काट भी दिया। और इनकी सैलरी देने की तारीख कोई डेडलाइन नहीं थी। ये एक सैलरी अगर ग्राउंड के ड्राइवर को देते थे तो गुड न्यूज करके इनके सीईओ प्रदीप सिंह लिख के एक मेल करते थे, गुड न्यूज वी हैव रिलीज द सैलरी ऑफ ईएमटी एंड पायलट्स। उसके बाद जैसे जैसे आता था ये बस गुड न्यूज देते थे सैलरी का, बट कोई डेडलाइन नहीं रहता। अच्छा, तो आपको कैसे लगा कि एयर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस का खेल चल रहा है? कहां से आपको ये पता चला? ये मुझे तब पता चला कि जब मैंने इनसे बोला कि हमारी एम्बुलेंस कहाँ है। आप तो बोलते हो जैसे NABH से आप अप्रूव्ड कंपनी है तो उसके मुताबिक एम्बुलेंस रहनी चाहिए। हमारी एम्बुलेंस कहीं दिखती नहीं है, जो अस्पताल के सामने एम्बुलेंस है वही आके पेशेंट को ले जा रही है, तो फिर ये आपकी एम्बुलेंस कैसे हुई? ये आप कैसे कह सकते हैं? आप एयर एम्बुलेंस में कहते हैं कि मेरा खुद का एयर चार्टर है। आप सर आप अपने न्यूज माध्यम से पूछिए इनका टेल नंबर क्या है। अगर इनका चार्टर है तो इनका, अगर चार्टर होगा तो उनका खुद का टेल नंबर होगा ना, जैसे हर एक गाड़ी का गाड़ी नंबर या ट्रेन नंबर रहता है वैसे चार्टर का टेल नंबर होगा। इनसे पूछा जाए कि इनकी टेल नंबर कौन सी है, ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनकी खुद की चार्टर है नहीं, ये दूसरे के माध्यम से काम करते हैं। ट्रेन एम्बुलेंस में इनसे पूछे कि इन हाउस कितने ये ट्रेन एम्बुलेंस करते हैं। ये यहाँ के जितने भी लोकल ऑपरेटर्स जो ट्रेन के इक्विपमेंट रखते हैं उनके द्वारा, जैसे कि अगर कोई 65,000 रुपये चार्ज कर रहा है तो ये 1,30,000 रुपये लेते हैं आपके मरीज के रिश्तेदारों से। अच्छा, अब पटना में आपका कार्य क्षेत्र था, पटना में क्या होता था? पटना में मैं बताना चाहूंगा कि पटना में जैसे कि आप सपोज कीजिए कोई भी मेरे पास पेशेंट आया, वो बोले कि भाई मैं पारस से जाना चाहता हूँ एम्स, डिस्टेंस मात्र 7 किलोमीटर है, 8,000 9,000 रुपये चार्ज करते थे। उसका प्रूफ भी हमारे पास है, जो कि मैंने आपको दिया इस चैनल के माध्यम से, आप दिखाएंगे भी। उसके बाद इनको जब ट्रेन एम्बुलेंस की बात होती थी, ट्रेन एम्बुलेंस में ये ऑपरेटर से सेट कर लेते थे 40, 50, 60,000 रुपये में, और बोलते थे कि आप उनको बोलो 1,30,000 रुपये लग रहा है क्योंकि मेरा कॉस्टिंग ये बैठ रहा है वो बैठ रहा है। जब मैं इन सब चीजों को जाना, मेरे आंख के सामने जब सारी चीज आई, सच्चाई आई, तब मैं बोलना चाहा कि सर ये इतना क्यों चार्ज हो रहा है? आप इसको अपना, अगर आप सर्विस दे रहे हो तो आप अपना सर्विस क्यों चार्ज लो ना। नहीं, आपने तो इसके बाद इन लोगों ने FIR दर्ज कराया। देखिए, FIR की कॉपी है हमारे पास है, और ये बहुत सारे मेल हैं, जो मेल आपको रेजिग्नेशन के बाद, उसके बाद मुझे तो इस पर आपकी कंपनी ने कोई एक्शन लिया जब आपने आवाज उठाई? तो कोई एक्शन नहीं है। इन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया है। आपके सामने भी 20 फोन करूंगा, कोई भी फोन ये लोग रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। कल दानापुर थाने का कल फोन उठा, बोले कि मैं करवाता हूं, उसके बाद फिर बोले कि मैं बात करता हूं, उसके बाद कोई फोन रिस्पांस नहीं करे। प्रशांत अग्रवाल वाइस प्रेसिडेंट है वो, इसके वो फोन उठाए थे। VP और CEO प्रदीप सिंह हमेशा फोन नहीं उठाते हैं, किसी का फोन नहीं उठाते हैं। वो उनका जो जानकार रहेगा उन्हीं का उठाएंगे, उसका किसी का नहीं उठाएंगे। ये इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अच्छी कंपनी बनाएंगे, हम एम्बुलेंस करेंगे। इन्वेस्टरों का पैसा भी तो बर्बाद कर रहे हैं आप। यहाँ नहीं सर, पटना ही नहीं मैं बोल रहा हूँ,
आप पटना से बाहर दिल्ली चले जाइए। देखिए, बड़ा आरोप लग रहा है, देश की एक बड़ी कंपनी है रेड हेल्थ कंपनी, और हमने पहले भी कहा है कि हम थाने में दर्ज प्राथमिकी और मेल के आधार पर रितेश चौबे जी का बयान आपको दिखा रहे हैं। हम आशा करेंगे कि रेड हेल्थ कंपनी के जो भी प्रतिनिधि हो अपना पक्ष लेकर आए, क्योंकि मामला बड़ा संगीन है और बिहार के मरीजों के साथ जुड़ा हुआ है। आगे बताइए। और मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी ये बोलना चाहूंगा, निशांत कुमार जी से, कि इस कंपनी के बारे में जांच करवाई जाए। जिस हॉस्पिटल में इनका एम्बुलेंस लगा हुआ है वहां पे इनकी एम्बुलेंस इनबाउंड के लिए लगा हुआ है, बाकी आप जो पेशेंट ट्रांसफर करते हैं उसमें आपका एम्बुलेंस कहां पे है, वो एक जांच इनकी होनी चाहिए पटना में। वहीं से इनका पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं, ट्रेन एम्बुलेंस से कैसे करते हैं, एयर एम्बुलेंस से कैसे करते हैं। बहुत सारे केसेस आप कह रहे हैं कि जो दावा होता है वैसा कुछ नहीं है कंपनी के, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना कि इनका खुद का कोई भी चीज यहाँ पे सिस्टम नहीं है। बस ग्राउंड स्टाफ बैठा दिए हैं कि आपको ये रेट बताना है। हैदराबाद में बैठे लोग बताते हैं कि हाँ इतने लाख रुपए आपको पेशेंट से वसूलना है। साथ ही साथ इनका ये भी बयान रहता है कि जितना रिच पेशेंट है, अटेंडेंट है, उतना मार्जिन तुम वसूल लो। उसका भी मेरे पास प्रूफ है कि जिसमें लिखा हुआ है कि ये पेशेंट बहुत बड़ा अमीर है। देखिए, आरोप बड़े संगीन है, और चूंकि हमने पहले भी कहा है कि बिना साक्ष्य के हम कोई खबर नहीं दिखाते। हमारे पास जो दानापुर थाना है उसका एक FIR कॉपी है, मेल्स हैं, चैट है, बहुत सारी चीजें हैं, और हम बार बार कह रहे हैं कि रितेश चौबे जो सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से जो कंपनी है रेड हेल्थ कंपनी, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय जो है वो हैदराबाद में है, पटना में, लखनऊ में और देश के कई राज्यों में, किस तरह से एयर एम्बुलेंस के नाम पर खेल करें, जैसा ये बता रहे हैं। चूंकि उस कंपनी से ये 8 महीने से जुड़े हुए थे। आपके साथ क्या होगा ये भी बताएं। अब मेरे साथ क्या होगा, मैंने 25 मई को रेजिग्नेशन डाला तो प्रशांत अग्रवाल जी ने और अंकित जो जोनल डायरेक्टर थे उन्होंने बोला कि आपको कहीं नहीं जाना है, आप इसी में काम करो, आप भावनाओं में मतलब मत आओ और आप काम करो, आप 3-4 दिन का ब्रेक लेके आओ, फिर मेरे साथ काम करना। मैं 3-4 दिन अपने फैमिली के साथ बाहर निकल गया। इसी बीच में हमारे पास HR हेड मोहम्मद सरफराज खान, जो कि आज तक फोन नहीं उठाते हैं, बोले थे कि 1 घंटे में मैं आपका 8.5 लाख रुपए जो बकाया पैसा मैं दे दूंगा, वो दिए नहीं और उसके बाद फोन उठाना बंद कर दिए। उन्होंने बोला कि रितेश आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप इस चीज को ना कंटिन्यू कीजिए, जॉब मत छोड़िए। मैंने बोला ठीक है सर, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अचानक 25 जून को 1:30 बजे प्रेरणा जोंगावत, जो कि HR के मतलब ये सारा सिस्टम देखती है, एम्प्लॉय सिस्टम देखती हैं, उन्होंने फोन किया मुझे कि आपका सेवा समाप्त की जा रही है आज। हमने उस सेवा समाप्ति का कारण पूछा तो उन्होंने बोला ये कारण, मैंने बोला क्या ये मेरा टर्मिनेशन में मानूं या मेरा रेजिग्नेशन मानूं, क्योंकि मैं आवाज उठाया हूं तो मुझे आप टर्मिनेट कर सकते हो, टर्मिनेशन मानूं या रेजिग्नेशन जो मैं दिया वो मानूं। तो ये बोले कि नहीं, रेजिग्नेशन के आधार पर आपका। सोचिए सर, कंपनी लॉ के अनुसार मैं 1 महीना पहले रिजाइन किया हूं और ये 1 महीना बाद मेरा रात को 11 बज के जब मैं आवाज उठाया कि जब मेरा रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ तो मैं किस बेसिस पे आपको रेजिग्नेशन का ये मैं मान लूं कि मेरा लास्ट वर्किंग डे है, तो ये बोलते कि आपको रेजिग्नेशन का मेल चला जाएगा। सर 1 महीना बाद किसी इंप्लॉय को बिना कोई नोटिस के, बिना कोई सूचना के आप दे रहे हैं, तो हम कहां जाएंगे न्याय के लिए? जो 8.5 लाख रुपए कंपनी लेकर बैठी हुई है, मेरी वो पैसा ना देकर मुझे आज मेरे घर चलाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, वो कौन देगा? इसका जिम्मेवार कौन होगा? आप तो बैठ के अरबों रुपए कमा रहे हो कमीशन के तौर पे, आप तो कमीशन खा रहे हो, आपका कुछ नहीं है, आप ऑपरेटरों का पैसा लेकर बैठे हो, ठीक है वो ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय को भी तो आप वही कर रहे हो। मेरे साथ साथ कितने एम्प्लॉय, जिसने भी आवाज उठाया उसको आपने निकाल दिया। राकेश नाम के एम्प्लॉय को पटना से आपने 4:30 बजे फोन किया और उसको धमकी दिया HR ने कि अगर आप नहीं करते हो, रिजिग्नेशन नहीं डालते हो। देखिए, मामला बड़ा संगीन है और हम चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो को जो भी इस कंपनी के लोग देख रहे हैं सामने आए और अपना पक्ष रखें। फिलहाल हम इस कहानी के दूसरे पार्ट को भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जो रितेश चौबे हमारे पास आए हैं, इनके पास FIR की कॉपी है और इसी FIR के आधार पर हम बातचीत कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे मेल जो इनको कंपनी के तरफ से आए हैं उसका पूरा डिटेल दिया है, पर फलाफल यही है कि खेल तो कुछ चल रहा है, क्योंकि धुआं यूं ही नहीं उठता। हम ना सनसनीखेज कोई चीजों को दिखाते हैं, हम फैक्ट को दिखाने की कोशिश करते हैं और हमारा प्रयास है कि दूसरा पक्ष भी हमारे सामने आए और अपनी बातों को रखे। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, फिर हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री